बांग्लादेश में हिंदुओं के हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। पिछले एक दशक में वहां हिंदुओं पर लगभग 4000 हमले हुए हैं, जिनमें सैकड़ों जाने गई और हजारों हिंदू घायल हुए हैं। वर्ष 1974 की जनगणना के अनुसार इस बांग्लादेश में 13.5% हिंदू थे, लेकिन वर्ष 2021 तक यहां महज 6.5% हिंदू ही रह गए। नमस्कार, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी की स्पेशल स्टोरी और मैं हूं आपके साथ राजप्रीत कौर। आज के स्पेशल स्टोरी में आपको बताएंगे कि कैसे रमजान में हिंदू के सिर्फ ढाबा खोलने से उसकी जान पर बनाई, कैसे हुआ उस पर अत्याचार और धारदार हथियार से वार। आज आपको इस पूरे मामले के बारे में विस्तार से बताएंगे, साथ ही बताएंगे कुछ और ऐसे ही मामलों के बारे में। तो बिना देरी किए चलिए शुरुआत करते हैं। रमजान में हिंदुओं को ढाबा खोलना पड़ा भारी, धारदार हथियारों से किया वार। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। दरअसल बांग्लादेश के सिलहट में एक मुस्लिम कट्टरपंथी ने एक हिंदू की खाने पीने की दुकान पर इसलिए हमला कर दिया क्योंकि उसने रमजान के दौरान दिन में दुकान खोली हुई थी। ये घटना जुम्मे के दिन यानी शुक्रवार 15 मार्च 2024 को हुई। जानकारी के अनुसार मुस्लिम हमलावर का नाम सोहेल हुसैन है। वो बांग्लादेश की सत्ताधारी अवामी लीग के छात्र संगठन छात्र लीग का नेता बताया जा रहा है। हिंदू पीड़ित की दुकान सिलहट के MAG ओस्मानी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल यानी कि SOMCH के बाहर है। बांग्लादेश के हिंदू पीड़ित का नाम राजीव कुमार डे है। राजीव कुमार डे से सोहेल और उसके गुर्गों ने रमजान के शुरू होने के समय चंदा भी मांगा था, जो कि उन्होंने देने से मना कर दिया। इसी बात से सोहेल उन पर हमला करने का मौका ढूंढ रहा था। रमजान के दौरान डे ने दिन में भी अपनी दुकान खुली रखी थी और रोजेदारों के कारण आगे पर्दा टांगा हुआ था। डे ने बताया कि उन्होंने दुकान इस अस्पताल में आने वाले हिंदू रोगियों और तीमारदारों के लिए खोली हुई थी। राजीव कुमार डे रोज शाम को मुसलमानों को इफ्तारी भी बेचते हैं। वहीं शुक्रवार यानी कि 15 मार्च 2024 को सोहेल अपने गुंडों को लेकर डे की दुकान पर पहुंचा और रमजान पर मुसलमानों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। सोहेल ने उन्हें धमकाते हुए आरोप लगाया कि हिंदू व्यक्ति मुसलमानों को इफ्तारी नहीं बेच सकता। इसके बाद सोहेल और उसके साथियों ने राजीव कुमार डे पर एक धारदार हथियार से हमला कर दिया और दुकान में तोड़फोड़ भी की। हमले में राजीव कुमार डे को काफी गंभीर चोटें आई हैं। उन्होंने सिलहट के ही MAG ओस्मानी कॉलेज में भर्ती करवाया गया है। सोहेल और उसके गुर्गों के हमले से राजीव कुमार डे इतनी बुरी तरह से घायल हुए हैं कि उनके सिर पर 18 टाके लगाने पड़े हैं। सोहेल और उनके गुर्गों ने इस दौरान दुकान में सभी पैसे भी लूट लिए हैं। बता दें कि इन हमलावरों ने दुकान को तहस नहस कर दिया। इस मामले की जानकारी पुलिस को भी दी गई है। पुलिस ने इस घटनास्थल का मुआयना जरूर किया है, लेकिन अभी तक सोहेल के खिलाफ किसी कार्रवाई की जानकारी सामने नहीं आई है। पुलिस ने अभी तक कोई मामला भी दर्ज नहीं किया है। हालांकि ये पहली बार नहीं है कि बांग्लादेश में सत्ताधारी छात्र लीग के लोगों ने हिंदुओं पर अत्याचार किया हो। इससे पहले जनवरी 2023 में ही सामने आया था कि एक कॉलेज के छात्र संघ अध्यक्ष इब्राहिम मियां ने एक हिंदू परिवार की जमीन छीन ली थी। बता दें कि ये ऐसा कोई पहला मामला नहीं है, बल्कि ऐसे मामले पहले भी सामने आ चुके हैं। चलिए उसके बारे भी आपको बताते हैं। दरअसल साल 2015 और 2016 में पड़ोसी देश बांग्लादेश में हिंदू समुदाय के खिलाफ हिंसा और अत्याचार की नई लहर शुरू हो गई थी। हिंदू आश्रम में रहने वाले पुजारी नित्य रंजन पांडे की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इसके पीछे संदिग्ध इस्लामिक चरमपंथियों का हाथ बताया गया था। उनकी हत्या 10 जून 2015 को की गई थी। उस साल अल्पसंख्यक समुदाय के वो चौथे व्यक्ति थे जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। इसके अलावा कुछ मंदिरों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आई थी। हिंदुओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा को देखते हुए बांग्लादेश में रहने वाले हिंदुओं ने भारत से हस्तक्षेप की मांग की थी। दूसरी तरफ बांग्लादेशी सरकार ने कहा था कि देश की छवि को धूमिल करने के प्रयास के तहत कुछ अराजक तत्व इस तरह की हिंसा को अंजाम दे रहे हैं। ऐसा ही मामला हाल ही में सामने आया था।
दरअसल बांग्लादेश के गोपालगंज जिले में रविवार यानी कि 3 मार्च 2024 को एक हिंदू महिला का शव मिला था। मृतिका की पहचान 70 साल की हशीलता बिस्वास के तौर पर हुई थी। हशीलता मंदिर में पुजारी का काम करती थी। घटना के दिन आश्रम अस्त व्यस्त मिला। दान पेटी टूटी पाई गई। शुरुआती जांच में हशीलता की हत्या चोरी का विरोध करने की वजह से होना पाया गया था। वहीं बताया जा रहा है कि शनिवार 2 मार्च 2024 की रात हशीलता मंदिर में सोई थी। रविवार की सुबह जब स्थानीय लोग मंदिर में आए तो दरवाजे खुले मिले। जब लोगों ने अंदर जाकर देखा तो वहां हशीलता बिस्वास की लाश पड़ी हुई थी। हत्या से पहले हशीलता का मुंह बंद कर दिया गया था, साथ ही उसके हाथों को रस्सियों से बांध दिया गया था। लोगों ने ये भी पाया कि विश्व बंधु सेवाश्रम मंदिर की अलमारी और दान पेटी टूटी हुई है। दान पेटी और अलमारी से पैसे और अन्य कीमती सामान भी लूट लिए गए थे। इस घटना से जुड़ी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। स्थानीय थाने सदर के प्रभारी मोहम्मद अनिचुर रहमान ने इस घटना को लेकर बताया कि घटना की सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। वहीं ऐसा ही एक और मामला जर्मनी से सामने आया है। चलिए वो भी आपको बताते हैं। दरअसल जर्मनी के एक स्कूल में 2 टीचरों द्वारा कक्षा 5 में पढ़ने वाले सभी गैर मुस्लिम छात्रों के पानी पीने पर रोक लगा दी गई है। बताया जा रहा है कि ये फरमान दोनों टीचरों में क्लास में पढ़ने वाले उन मुस्लिम छात्रों की सुविधा को देखते हुए दिया है जिनके रमजान माह के रोजे चल रहे हैं। कुल 27 छात्रों की इस कक्षा में मुस्लिम बच्चों की तादाद महज 3 है। इस मामले में अभी तक स्कूल की तरफ से कोई सफाई नहीं आई है। ये मामला जर्मनी के फ्रैंकफर्ट शहर का है। ये घटना सबसे पहले बुधवार यानी कि 13 मार्च 2024 को NIUS नाम के जर्मन न्यूज संस्थान में प्रकाशित हुई है। इस न्यूज में हेडलाइन के तौर पर लिखा गया, फ्रैंकफर्ट के पास एक बड़ा स्कूल जहां 5वीं क्लास के छात्रों को पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि रमजान है। इस रिपोर्ट में क्लास में पढ़ने वाले 27 छात्रों में 3 मुस्लिम छात्र बताए गए हैं। सभी छात्रों की उम्र 10 से 11 साल के बीच है। इन छात्रों ने घर जाकर अपने अभिभावकों को बताया कि उन्हें सहपाठी मुस्लिम छात्रों के रोजे होने की वजह से पानी नहीं पीने दिया गया। न्यूज संस्थान NIUS ने एक गैर मुस्लिम छात्र के पिता से भी बात करने का दावा किया है। उस पिता ने बताया कि वो स्कूल से आने के बाद अपनी बेटी से दिन भर की बातें और बातचीत करते हैं। इस बातचीत में स्कूल का माहौल और बेटी की दिनचर्या आदि मुद्दे शामिल होते हैं। रात में खाने के समय उस छात्रा ने अपने पिता को बताया कि 2 टीचरों ने उसे क्लास में पानी इसलिए नहीं पीने दिया क्योंकि 27 में से 3 छात्रों के रोजे चल रहे थे। बच्ची से मिली जानकारी जान हैरान पिता ने इसे एक बेहद अजीब फरमान बताया। बच्ची के पिता ने आगे कहा कि एक आम मुस्लिम के लिए भी रोजे आदि रखने की आदर्श उम्र 14 साल मानी जाती है, लेकिन क्लास में अधिकतर बच्चे महज 10 से 11 साल के हैं। छात्र की मां ने अपनी बेटी से कहा कि अब आगे से उन्हें क्लास में जब भी प्यास लगे तो उसे पानी पी लेना चाहिए। हालांकि अब तक सामने आए तथ्यों के मुताबिक ये निर्णय पूरे स्कूल के बजाय महज 2 टीचरों का ही लग रहा है। अन्य क्लास के छात्रों के साथ ऐसे किसी पाबंदी की जानकारी फिलहाल अभी तक सामने नहीं आई है। हालांकि NIUS द्वारा कई बार संपर्क की कोशिश के बावजूद स्कूल प्रशासन ने इस फरमान पर अभी तक अपना कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। ये घटना जर्मनी के उसी फ्रैंकफर्ट की है जिसने मार्च 2024 में शहर में रमजान के मौके पर लाइटें लगवाई थी। ये लाइटें फ्रैंकफर्ट के सिटी सेंटर क्षेत्र में लगी थी। तब जर्मनी की ग्रीन पार्टी ने इसे भाईचारे का प्रतीक बताकर मुसलमानों को दोस्ती का पैगाम देने वाला कदम बताया था। इसी ग्रीन पार्टी से फ्रैंकफर्ट के मेयर ने भी इसे एकजुटता की रोशनी बताया था। खैर, आपका इस पर क्या मानना है, कमेंट कर हमें अपनी राय जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। नमस्कार। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं। मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं।
ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल टीवी, उत्तर प्रदेश।